Good morning, students. As you know, I am Shiva Mathur from Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Jhannu. Today, your science teacher. Today, we will start class 7, science chapter 11. Today, our chapter is transportation in animal and plant. Animals और plant में जो है transportation परिवहन कैसे जो है animal और plant में जो है transportation होता है वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट अपना होता है कि ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में आपको पता है एवरीवेयर जो है ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बना होता है? ब्लड जो है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। इनका जो है अलग अलग फंक्शन होता है जो अपन इसमें देखेंगे। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 121, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। प्लांट्स और एनिमल में जो है परिवहन कैसे होता है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ये अपन ने देखा है कि वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है जीने के लिए? वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन की। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और कैसे ये जो वाटर है, ऑक्सीजन है, ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुँचते हैं। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और जो वेस्ट पार्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वह कैसे हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। डू यू सी दैट हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। हार्ट जो है रेगुलर हमारी बॉडी में पंप करता रहता है। ब्लड जो हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह कौन करता है? हार्ट जो है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। The function of transportation substance together form circulatory system. In this chapter, you have learned about transport of substance in animal and plant. इसमें अपन जो है जो हमारा ब्लड और हार्ट है, ब्लड वेसल्स और हार्ट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड जो है हार्ट के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है, कैसे यह डिफरेंट पार्ट तक जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? ब्लड फ्लो आउट। बट व्हाट इज ब्लड? आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में कभी भी व्हेन यू गेट ए कट ऑन बॉडी, कहीं भी आपके लग जाती है तो क्या होता है? बॉडी में से ब्लड निकलने लग जाता है। क्या कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ से हमारा ब्लड जो है नहीं निकलता बॉडी में? ओनली जो हमारे नेल्स हैं। जब आप नेल्स आपके बड़े हो जाते हैं, आप उसको कट करते हैं, तो नेल्स क्या होती है? हमारी डेड सेल्स होती हैं जहाँ पर कि ब्लड नहीं निकलता। इसके अलावा जो हर जगह है बॉडी में क्या है? हमारे ब्लड प्रेजेंट होता है। तो कहीं भी आपको चोट लग जाती है तो इसीलिए वहाँ पर ब्लड जो है निकलने लग जाता है। It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body. आपने डाइजेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा है, ह्यूमंस पढ़ा है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर कि फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के अदर पार्ट तक, सभी पार्ट तक कौन लेके जाती है? वह लेके जाती है, कौन लेके जाती है? ब्लड वेसल्स लेके जाती है। क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी में हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। यह क्या करते हैं? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ द बॉडी। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें भी क्या है? सेल्स से ये लेकर आते हैं। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड आपको पता है, ब्लड में क्या है? एक द्रव मिला होता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा बोलते हैं। आप देखते हैं कि हमारा ब्लड क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में ब्लड क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्लाज्मा मिक्स होता है। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। और इसके अलावा क्या है? अलग अलग टाइप्स की सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ब्लड में क्या है? प्रेजेंट होती है।
वन टाइप ऑफ सेल रेड ब्लड सेल्स, इनमें से एक टाइप कौन सा है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है सेल? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? आरबीसी, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वाई आवर ब्लड कलर इज रेड, हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? सभी का ब्लड कलर रेड होता है ना। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या रीजन? तो रीजन इज रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो हमारे ब्लड का कलर भी रेड नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप में ब्लड की कमी बता देते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ब्लड वीकनेस के कारण, तो उसमें क्या होता है आपकी ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड में कमी का कैसे मेजर कर सकते हैं अपन? वह कमी क्या होती है? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी। ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है मात्रा, तो हमें ब्लड की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या है? यह ऑक्सीजन को अवशोषित करके हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल, और सभी सेल्स तक पहुंचाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है या हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऐसे में हमारी बॉडी के एवरी पार्ट तक क्या है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है? हमारी जो है ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन सप्लाई का वर्क करता है। ये तो था रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है जो ब्लड में सेल प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट सेल कौन सी होती है? द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें अपन WBCs भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और क्या वर्क करती हैं? विच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट में इंटर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स मीन्स कोई भी हार्मफुल जर्म्स जो आपकी बॉडी के लिए क्या, आपके लिए क्या है? हार्मफुल है, हमारे लिए जो बीमार कर देते हैं, जिनसे अपन बीमार हो सकते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं? ये WBCs किल कर देती है, जिससे कि आप जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो वर्क ऑफ WBCs इज फाइट अगेंस्ट जर्म दैट में इंटर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो जर्म्स इंटर करते हैं उन्हें यह क्या कर देती है? उनके साथ फाइट करके उन्हें ख़त्म कर देती है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red color had plugged the cut. कई बार आपने देखा होगा जब आपके चोट लगती है, खेलते खेलते आप गिर जाते हैं तो आपका क्या है? ब्लड निकलने लग जाता है। ब्लड निकलता है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या होता है? अपने आप ब्लड क्या होता है? रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है? डार्क कलर का जो है क्लॉटिंग हमें दिखाई देने लगती है, खरूट सा हमें दिखाई देने लगता है। तो क्या रीज़न है कि ब्लड जो है लगने पर आपका ब्लड निकला और आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद अपने आप ही क्या हुआ? वो ब्लड रुक गया। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बिहाइंड दिस? तो रीज़न है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वर्क होता है ब्लड को क्लॉट कर देना। The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. हमारी ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है? प्लेटलेट्स का वर्क होता है ब्लड को क्लॉट कर देना। जब ये प्लेटलेट्स जो है लग जाती है, चोट लग जाती है, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ जाता है रक्त को जमा देता है, जिससे कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ब्लड के तीनों RBCs का वर्क क्या हुआ? RBCs में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट जो कैरी ऑक्सीजन का वर्क करता है। WBCs जो है फाइट अगेंस्ट जर्म का वर्क करता है। और प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग का वर्क करता है, ब्लड को क्लॉट करने का वर्क करता है। ये आप लर्न करेंगे। अब है ब्लड वेसल्स, रक्त कोशिकाएं। कौन कौन सी होती कोशिकाएं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फिल द लंग्स। जब अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने में आप सभी को पता है हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जो हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी।
Also, the blood pick up the waste material, including carbon dioxide from the cell. This blood has to back to the heart for transport, lungs for the removal of carbon dioxide, as you learned chapter 10. Chapter 10 में अपन ने देखा था कि जब ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं अपन तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एवरी पार्ट तक सप्लाई कर दी जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से जो है वह निकाल दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से ब्लड वेसल्स जो है एवरी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके लाते हैं और उसे लंग्स में हार्ट में ले जाते हैं। हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ट्रांसफ़र कर देता है और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हमारी जो है ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होंगी, 2 टाइप्स की, आर्टरी एंड वेंस आर प्रेजेंट इन द बॉडी। आर्टरी और वेंस जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच इन ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेती हैं और बॉडी के एवरी पार्ट तक, अलग अलग पार्ट तक क्या कर देती है, उसे सप्लाई कर देती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, और क्योंकि ब्लड जो है कंटिन्यू फ्लो करता रहता है तो ये इनकी क्या होती है, आर्टरीज की वॉल थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी स्टडी द ब्लड थ्रो आर्टरीज की, कैसे जो है ब्लड में आर्टरीज में जो है ब्लड थ्रो करता है। एक्टिविटी 11.1 प्लेस अ मिडल इन एंड इंडेक्स फिगर योर राइट हैंड ऑन इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट ब्रिस्ट। इस टाइप से अपन जो है अपनी इनर फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से जो है अपनी ब्रिस्ट को अपन दबाएंगे। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, तो हमें कुछ जो है धड़कन सुनाई देती है। वाई डू थिंक देयर इज़ अ थ्रॉबिंग, ये क्यों होती है, तो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड ए पल्स। ये क्या कहलाती है, हमारी धड़कन कहलाती है। जो हमें सुनाई देता है थोड़ा डिस्टर्बेंस, वो हमारी पल्स कहलाती है, धड़कन। And it is due to blood flowing in arteries. Count the number of pulse beat in 1 minute. और यह क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो होता है, बहने के कारण जो हमारा हार्ट है पंप करता रहता है, सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, जिसके कारण जो है पंप करने के कारण जो है ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है। और इसे क्या बोलते हैं, हम पल्स बीट्स कहते हैं। 1 मिनट में कितना हमारा पल्स रेट चलता है, हार्ट वर्क करता है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, कितने काउंट करते हैं, तो द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो 1 मिनट में हमारी जितनी धड़कन चलती है हार्ट की वो क्या होगी, हमारी पल्स रेट कहलाता है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट। तो जब अपन रेस्ट की पोजीशन में होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है, 70 to 80 टाइम जो है हमारी पल्स रेट चलती है, धड़कन जिसको बोलते हैं। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी यू कैन फील द पल्स, क्या अपन अदर बॉडी के अदर पार्ट पे भी अपनी जो है पल्स रेट को अपन फील कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart। और वेन का क्या वर्क होता है, वेन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लाती है और उसे हार्ट तक लेके आती है। द वेन्स हैव थिन वॉल, इनकी पतली वॉल होती है वेन्स की। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट्स। और वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स क्या करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो हार्ट में आ सकता है, हार्ट से दोबारा जो है वेन्स में बॉडी के अदर पार्ट में नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई करती है और वेन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड सप्लाई करती है।